हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज जो टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं वो थोड़ा स्पेशल टॉपिक है। वेन डायग्राम। ये रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन नॉर्मली इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके थ्रू आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। ये उनमें से एक टॉपिक है। तो वेन डायग्राम की बात करें अगर, तो वेन डायग्राम में मेनली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें पिक्चर्स गिवन होती है, आपको वेन डायग्राम गिवन होता है और कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए, ये होते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पिक्चर गिवन है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये तो बहुत ही ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें आपको पिक्चर गिवन है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आते हैं आपके पास लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पिक्चर्स में। देन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये हो गई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें आपको वेन डायग्राम खुद से बनाना है। पहले वेन डायग्राम बनाइए, उसके बाद कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर होते हैं अगेन दो टाइप के क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम इसमें दो तरह का बनता है। एक होता है जब आपके पास सिर्फ दो वेन डायग्राम बनेंगे, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें तीन सर्कल बनते हैं, थ्री वेन डायग्राम क्वेश्चन बोले जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पिक्चर बेस्ड, जो कि सबसे ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन है, बट इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग। आई एम सेइंग मेन थिंग इज स्कोरिंग। आपको एक नंबर लाने से मतलब एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ रहा है, टफ क्वेश्चन आ रहा है, इससे मतलब नहीं होता है। सेकंड होंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। वन इज टू वेन डायग्राम क्वेश्चन एंड सेकंड इज थ्री वेन डायग्राम क्वेश्चन, जो कि हम लोग कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन के साथ। इन द फॉलोइंग डायग्राम, द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाय व्हिच नंबर। अब आपसे पूछा गया है आपको ऐसे बॉयज बताने हैं जो कि एथलेटिक हो और डिसिप्लिन दोनों हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चन को डील कैसे करना है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। एक दो क्वेश्चन करेंगे आराम से, उसके बाद स्पीड से करेंगे। सबसे पहले जो रेक्टेंगल गिवन है ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन सर्कल है, एथलेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ये जो स्क्वायर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिसिप्लिन। एंड जो ट्रायंगल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स। अब आपसे पूछा गया है बॉयज, एथलेटिक एंड डिसिप्लिन, मीन्स ट्रायंगल का कोई पोर्शन नहीं आना चाहिए और ये तीनों के तीनों पार्ट इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों चीजों से इन सर्कल है, बॉयज से भी, एथलेटिक्स से भी और डिसिप्लिन से भी। तो कहना इसे केवल एक ही नंबर हमको कॉमन दिख रहा है, विच इज टू। इसमें देखिए एथलेटिक्स भी आ गया, बॉयज भी आ गए एंड डिसिप्लिन भी हो गया। यहाँ पर कोई भी गर्ल्स नहीं है। सो देर आर टू बॉयज हु आर एथलेटिक एंड डिसिप्लिन आल्सो। So this is the way in which you will deal these types of question. एक और क्वेश्चन देखते हैं। In an organization, the pollution control board engineers are represented by circle. पीसीबी के इंजीनियर्स जो है उनको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये हो गए इंजीनियर्स। नाउ लीगल एक्सपर्ट्स बाय स्क्वायर, ये हो गया लीगल एक्सपर्ट। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट बाय द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल शो कर रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट को। Who is most represented board as shown in the following figure। अब अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो यू विल से सर इंजीनियर्स हैं सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट आपको ऑप्शंस भी देखना है, ऑप्शन वाइज आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज एनवायरमेंटलिस्ट, ये हो गया। सेकंड इज लीगल एक्सपर्ट, तो बहुत छोटा है। थर्ड इज इंजीनियर्स विद लीगल बैकग्राउंड, ये तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। फोर्थ वन इज इन्वायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो बस आपको ये देखना है इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा एरिया कौन सा ऑप्शन कवर कर रहा है। तो ऑप्शन ए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और ऑप्शन डी देख रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेम नहीं हो गए। इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इन्वायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मींस अगेन दिस ट्रायंगल की बात हो रही है। सो आई कैन से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दोनों सही है, एग्जाम में आता है तो ये डिस्क्रिपेंसी का केस हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज आ जाता है विद दीज फोर ऑप्शन, सो आई विल से कि आप ऑप्शन डी को प्रायोरिटी दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन्वायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मतलब हम इंजीनियर्स को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कवर कर रहे हैं इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ साथ। अगर आप केवल इन्वायरमेंटलिस्ट यूज कर रहे हैं मतलब आप रिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अगर यहाँ पर लिख दे इन्वायरमेंटलिस्ट विद की जगह अगर एंड भी लिख दे, तो हम हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा, मीन्स एक्स्ट्रा पोर्शन कवर हो जाएगा। सो अगर इन दोनों में ही चूज करना है किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, सो आई विल गिव ऑप्शन डी मोर प्रायोरिटी। ओके। सो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड गर्ल्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रायंगल गर्ल्स है, स्क्वायर प्लेयर, स्क्वायर प्लेयर्स एंड सर्कल कोच। ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये एक्चुअली रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से प्लेयर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और कोच को सर्कल से। तो क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। हु आर प्लेयर बट नॉट कोच मतलब आपको कॉमन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल और ये जो रेक्टेंगल है इसका। सो विच लेटर इज कॉमन, ओनली क्यू इज कॉमन इन द गर्ल एंड इन द प्लेयर। कोच को इन्वॉल्व नहीं करना, so I will not assume R. So option B is the correct option in this question. Next, the diagram given below represent those students who play cricket, football, and kabaddi. Kabaddi okay, this one, then football, then cricket. Now the question is study the diagram and identify the student who play all the three games. All the three games means तीनों जो यहाँ पर स्क्वायर है उससे cover हो. So I can say only S is there which is covered by all three squares. So answer is option D. S is the right answer. Next question. In the given below, square represent doctors. ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट लेडीज, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है लेडीज को। एंड सर्कल रिप्रेजेंट सर्जन। बाय दिस लेटर लेडीज हु डॉक्टर एंड सर्जन बोथ, मतलब अगेन आपसे कॉमन चीज पूछी जा रही है। लेडीज, सर्जन और डॉक्टर में कॉमन कौन है, ओनली टी इज कॉमन। लाइक लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ में आने लगे होंगे, एक फ्लो बन गया होगा। तो हमने जैसा बोला था ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो अब स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी और। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Study the diagram and identify the people who can speak only one language. Only one language. सो देखिए ये जो आई है ये केवल इंग्लिश बोल सकता है, ये जो जे है ये केवल हिंदी बोल सकता है और ये जो के है ये केवल तमिल बोल सकता है। सो ओनली वन लैंग्वेज बोला है। सो आई विल से आई प्लस जे प्लस के इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ गिवन फिगर इफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल, दिस वन इज हेल्दी पीपल, स्क्वायर रिप्रेजेंट ओल्ड पर्सन, अगेन स्क्वायर लिखा है बट यहाँ पर रेक्टेंगल मेंशन है, आप ऐसे समझ लीजिए दिस इज ओल्ड पर्सन। एंड सर्कल रिप्रेजेंट मैन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड। ओल्ड के इन्वॉल्व नहीं करना, हेल्दी मैन की बात चल रही है। सो हेल्दी एंड मैन, आई कैन से ओनली टू इज कॉमन इन हेल्दी एंड मैन। I will not involve square in this one. So option D is the correct option in this question. Next question. अब यहाँ पर मेरे पास सेट है 5 सेट ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। मैं इस फ्री मार्क्स से आपका फ्री 5 मार्क्स है। एक डायग्राम दे दिया और इसी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ। तो पहला क्वेश्चन इसमें पहले ध्यान से देख लीजिए। ये ट्रायंगल मराठी है, ये स्क्वायर इंग्लिश से है, सर्कल हिंदी है और ये जो स्क्वायर है ये तेलुगु है। Now question is how many person can speak English and Hindi both language? Hindi and English language only. अब इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए हमें। सो हिंदी हो गया ये सर्कल एंड इंग्लिश हो गया ये वाला स्क्वायर। इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर कॉमन है जो और किसी में कॉमन नहीं है। सो कैन आई से 5 person आर देयर हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ but not the other language. So option A is the correct option. Next question देखते हैं। How many person can speak Marathi and Telugu both? मराठी एंड तेलुगु बोथ। अब आपसे यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। मराठी और तेलुगु बोलने वालों की अगर बात करें तो ये ट्रायंगल और इस स्क्वायर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये 7 कॉमन दिख रहा है और 6 भी कॉमन दिख रहा है। अब अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया होता मराठी एंड तेलुगु बोथ ओनली, अगर ओनली लिख देते सो आई विल से आंसर इज 6, तब हम इस सर्कल को इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि ये सर्कल हिंदी का है। ओनली हो जाता तो आंसर हो जाता 6। बट क्योंकि यहाँ पर ओनली नहीं लिखा है, बोला है मराठी एंड तेलुगु बोथ, बाकी लैंग्वेज बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं आई डोंट केयर। इसका मतलब ट्रायंगल और ये जो स्क्वायर है इन दोनों में जो भी कॉमन नंबर होंगे हम सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। 6 + 7 13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आपने देखा लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है। एक वर्ड से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया ओनली से। ओनली होता तो इसका आंसर 6 होता, ओनली नहीं है तो आंसर 13 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम डायग्राम पर 3 और क्वेश्चन है।
हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। अब ओनली इंग्लिश की बात चल रही है। सो ओनली इंग्लिश मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्टली आई कैन से ओनली 12 पर्सन आर देयर हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। अब अगेन ओनली नहीं लिखा हुआ है, चौथी लैंग्वेज बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आई डोंट केयर। इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु बताइए पहले इसमें कौन कॉमन है। ये हो गया तेलुगु नीचे से, हिंदी एंड इंग्लिश। मराठी पे कॉमन नहीं लेना। सो कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है? ओनली टू इज द कॉमन नंबर विच इज कॉमन इन ऑल दीज थ्री। Two is common in Hindi, Telugu, and English, all three languages. So there are only two person who can speak Hindi, English, and Telugu, all three languages. Now last question is how many person can speak all the languages, all four languages? क्या ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो चारों आपके फिगर्स में कॉमन हो? ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है जो चारों को चारों डायग्राम में कॉमन हो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जीरो आर देयर, नन। गॉट इट? आई होप आपको वेन डायग्राम के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अब क्लियर हो गए होंगे। इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन होते ही नहीं पिक्चर बेस्ड में, यही था, ये बेस्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन का सेट है। पहले ध्यान से देख लेते हैं ये स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सन हु टेक्स टी। ये ट्रायंगल हो गया, टी जिसको पसंद है। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको कॉफी पसंद है। एंड लास्ट स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है उन जिनको वाइन पसंद, दिस वन इज वाइन। नाउ हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट वाइन। टी और कॉफी में कॉमन ढूंढना है, बट वाइन नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वाइन मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसको तो लेना ही नहीं है, इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। अब बताइए टी और कॉफी में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है? सो आई कैन से ओनली दिस 7 इज कॉमन इन टी एंड कॉफी, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 7 पर्सन आर देयर हु लाइक टी एंड कॉफी बट नॉट वाइन। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन टेक वाइन। अब यहाँ पर पूछा गया वाइन कितने लोग ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इससे हमें नहीं मतलब, कितने लोग वाइन ले रहे हैं बस ये काउंट करना है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल आपको ऐड करना पड़ेगा। दीज आर द पर्सन हु आर टेकिंग वाइन। ओनली नहीं लिखा है, ओनली लिखा होता तो ये केवल आउटसाइड पोर्शन हम काउंट करते हैं, 20 एंड 40 60 आंसर हो जाता है। बट ओनली नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें सारे ऐड करने पड़ेंगे। तो 20 एंड 40 तो 60 ही हो गया, 40 एंड 30 90, 90 एंड 15 105, 105 प्लस 17, आंसर इज 122 पर्सन आर देयर हु लाइक वाइन। गॉट इट? चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी सेट के। सो ट्रायंगल हो गया टी, कॉफी हो गया सर्कल, एंड दिस वन इज वाइन। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक ओनली कॉफी। ओनली कॉफी मीन्स और कुछ भी नहीं लेना चाहिए, बस सर्कल होना चाहिए। सो 25 एंड 20, आई कैन से these आर नॉट कॉमन इन एनी अदर figure. So I can say there are 45% who like only coffee. Now the last question is how many person takes all three wine. ये तीनों में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है? तीनों में हमें केवल एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है विच इज 15। इसके सिवा कोई भी नंबर तीनों डायग्राम में कॉमन नहीं है। सो देयर आर 15% हु लाइक ऑल थ्री बेवरेजेस। सो ये था वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको डायग्राम्स गिवन थे, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, देखिए दो तरह के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहला टू वेन डायग्राम क्वेश्चन जो आपके सामने हमने ड्रॉ किया है। सेकंड होता है थ्री वेन डायग्राम क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ इस तरह की तीन चूड़ियां बनानी पड़ती हैं, तीन सर्कल बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करके ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि टू वेन डायग्राम का क्वेश्चन है या थ्री वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। उसके बाद इनको कैसे बनाएंगे जरा बिल्कुल ध्यान से समझना। एक दो क्वेश्चन से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पूरा ध्यान से समझिएगा, अभी तक इजी क्वेश्चन थे, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इन अ सर्वे it was found that 65% of people would watch news on TV and 40% in the newspaper. 25% read newspaper and watch TV both. What is the percentage of people neither watch TV nor read newspaper? पढ़कर समझ में आ गया कि ये सिर्फ दो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टीवी को, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूज़पेपर को। अब बोला 65% पीपल वुड वॉच टीवी। तो नाउ माय क्वेश्चन इज ये 65 आप कहाँ लिखोगे?
यहाँ पर या फिर बाहर, मेन गेम इज दिस। जो भी लोग बोल रहे हैं ये अंदर फिल करेंगे, ऑल आर रॉन्ग। 65 टीवी देख रहे हैं, हम इसको बाहर लिखेंगे। टीवी का ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा पूरा सर्कल टीवी है, तो ये हम बाहर लिखेंगे। नाउ 40% रीड इन द न्यूज़पेपर मीन्स 40 आई विल राइट आउटसाइड। 25% रीड न्यूज़पेपर एंड टीवी बोथ, तो दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज 25। अब बात आती है इसको फिल करने की और इसको फिल करने की। सो बताइए ओनली टीवी वाले कितने लोग हैं? 65 टोटल टीवी देख रहे हैं, जिसमें 25 टीवी और न्यूज़पेपर दोनों पढ़ रहे हैं। तो कहना है 65 माइनस 25, 40% आर देयर हु वॉच ओनली टीवी। सिमिलरली अगर हम पूछे ओनली न्यूज़पेपर कितने हैं, सो 40 माइनस 25 मीन्स 15% पर्सन आर देयर हु रीड द न्यूज़पेपर ओनली। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पर्सन नीदर वॉच टीवी नॉर रीड न्यूज़पेपर। नीदर बोला है, तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या हम बोल सकते हैं ये लोग या तो टीवी देख रहे होंगे या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। अब ऐड कैसे किया जाएगा? इन दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, देखो ये पूरा का पूरा एक सर्कल था, पहले से ऐड है 65 है। 65 प्लस 15 मीन्स 80% पर्सन आर देयर हु इधर वॉच टीवी और रीड न्यूज़पेपर। इसका मतलब बचे हुए 20% लोग ना ही टीवी देख रहे हैं ना ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और यही क्वेश्चन था कितने परसेंट लोग हैं जो कि ना टीवी देखते हैं और ना ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 20% पर्सन आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को किया था। अगर नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आराम से करेंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे। In a class, 20 opted physics, 17 math, 5 both, and 10 for other subject. The class contains how many students? Again, I can see ये दो सर्कल का क्वेश्चन है। एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा फिजिक्स को, एक रिप्रेजेंट करेगा मैथ को। 20 opted physics, तो I will write outside. 17 for math, again I will write outside. 5 for both, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आप बोलोगे अदर, अदर बाहर लिख दो, 10 लोग हैं जो कुछ अदर सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो कंबाइन है नहीं, अदर सब्जेक्ट है, वो कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको डील करते हैं। ओनली फिजिक्स कितने लोग ले रहे होंगे? 20 टोटल फिजिक्स है, 5 कॉमन मींस ओनली फिजिक्स वाले 15 हो गए। ओनली मैथ वाले कितने लोग हैं? 17 माइनस 5, यू कैन से सर 12 आर ओनली मैथ। सो टोटल काउंट कर लीजिए इन तीनों को, सो यू विल गेट फिजिक्स और मैथ वाले कितने लोग हैं? तो 15 5 20 12, 32 लोग ऐसे हैं जो कि फिजिक्स या मैथ में है, और 10 लोग आपको पता है अदर सब्जेक्ट में भी है। तो एक क्लास में टोटल कितने लोग हो गए? 32 प्लस 10, 42 स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास। 42 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 18 takes chorus, 26 take band, and 2 takes both chorus and band. How many students in a class are not enrolled in either chorus or band? तो अगेन सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कितने वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। दो, एक रिप्रेजेंट करेगा कोरस को, एक रिप्रेजेंट करेगा बैंड को। 18 टेक कोरस, तो 18 को आउटसाइड लिख दीजिए। 26 टेक बैंड, तो 26 को आउटसाइड लिख दीजिए। टू टेक बोथ कोरस एंड बैंड, सो टू एक कॉमन एरिया हो गया। सो ओनली कोरस वाले कितने हो जाएंगे? इजिली यू कैन से सर 16। ओनली बैंड वाले कितने हो जाएंगे? नाउ इजिली यू कैन से सर 24। सो इनको ऐड कर लेंगे, सो हमको मिल जाएगा या तो कोरस है या तो बैंड है। 16 टू 18 प्लस 24, 42% आर देयर हु चूज ईदर कोरस और बैंड। सो टोटल आपको पता है 50 लोग थे क्लास में, तो बचे हुए 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना ही कोरस में एनरोल किया है और ना ही बैंड में एनरोल किया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको इन तीन क्वेश्चन से दो वेन डायग्राम के क्वेश्चन करना समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग इन द थ्री वेन डायग्राम क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। थ्री वेन डायग्राम क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड करिए, जज करिए, इज दिस थ्री वेन डायग्राम क्वेश्चन और नो। A veterinarian survey 26 of his patrons. He discovered that 14 have dogs, 10 have cats, 5 have fish, 4 have dogs and cat, 3 have dogs and fish, 1 has cat and fish, and 1 has all three kind of pet. How many patrons have none of these pets? So can I say ये तीन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसमें कि एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा डॉग को, एक कैट को और एक फिश को। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। डॉग,
कैट, फिश। अब बोला गया है 14 हैव डॉग, तो ये 14 आप कहाँ लिखोगे? बाहर लिखेंगे। देन 10 हैव कैट्स, कहाँ पर लिखा जाएगा? बाहर लिखा जाएगा। 5 हैव फिश, कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। इतना तो आप पिछले क्वेश्चन समझ गए हो। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रही है। नेक्स्ट लाइन इज 4 हैव डॉग एंड कैट। चार ऐसे हैं जो डॉग और कैट दोनों, तो कहाँ आप फिल करोगे? यहाँ पर। जो लोग भी यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो सारे के सारे गलत है। अब यहाँ से आप समझिएगा, डॉग एंड कैट, तो डॉग एंड कैट का एरिया ये पूरा का पूरा है। जरा ध्यान समझिए, ये पूरा का पूरा डॉग एंड कैट है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ कैसे फिल कर सकते हो? आपको आउटसाइड लिखना पड़ेगा ऐसे एरो बनाकर कि ये पूरा जो बॉक्स है, ये जो आई हमने बना दी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 पैट्रॉन्स को। नाउ नेक्स्ट इज 3 हैव डॉग एंड फिश। डॉग एंड फिश का कॉमन एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया डॉग एंड फिश का। तो आई विल राइट 3 लाइक दैट। ऐसे आपको एरो बनाकर लिखना पड़ेगा। और लास्ट है 1 हैज कैट एंड फिश, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज इफ 1 हैज ऑल 3 काइंड ऑफ पेट, ऑल 3 कॉमन, केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 1। अब जब आपको ये 1 पता चल गया, नाउ टेल मी कि यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम। अगर ये आपको पता है ये पूरा का पूरा रीजन 1 है और 1 आपने यहीं रख दिया है, सो आई विल से दिस इज 0। सिमिलरली इफ आई आस्क डॉग एंड कैट का ये रीजन कितना होगा, ये इस पोर्शन में कितना फिल करेंगे? इसी कंबाइन आपको पता है 4 है, 1 पहले से फिल कर चुके हैं, मींस दिस इज वैल्यू इज 3। एंड यहाँ की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए यहाँ पर कितना फिल करेंगे, so we will say सर 3 minus 1, 2 is the value of this box. नाउ अब ओनली वाले इस रीजन को फिल करने की बात थी। 1 2 3। ओनली डॉग कितने होंगे? 3, एक 4, 2 6। आप पहले से यहाँ पर शो कर चुके हो इस सर्कल के अंदर, 6 तो पहले आ चुके हैं। 14 टोटल होने, तो कहना इसे ओनली डॉग आर 8। ऐसे अगर हम बात करें कैट की, तो ये पूरा सर्कल हो गया, 3 एक 4 और ये 0 है। टोटल कैट है 10, तो यहाँ पर ओनली कैट कितने हो जाएंगे? कहने से 10 माइनस 4 6। ऐसे ही लास्ट की बात करते हैं, ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 फिश को। और 2 प्लस 1 पहले से फिल है, दिस इज 0, 3 पहले से फिल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 फिशेस आ जाएगा। ये आपको फिल करना समझ में आ गया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी तरह फिल किया जाएगा। अगर आपने कोई और तरीका यूज करने की कोशिश की, आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। दिस इज द बेस्ट वे to solve the Venn diagram question, especially 3 Venn diagram question. अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। How many patrons have none of these pets? तो फर्स्ट लाइन थी इन अ वेटरिनेरियन सर्वे 26 ऑफ हिज पेट्रन, टोटल 26 थे। तो आप ऐड करिए इनको, कितना हो गया सारा कुछ जब आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 8 2 10, 3 13, 1 14, 6 20 प्लस 2 22। 22 का डेटा है, इसका मतलब 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी पेट नहीं है। 26 माइनस 22, आंसर इज देयर आर 4 पर्सन, 4 पेट्रॉन्स हु डजंट हैव एनी काइंड ऑफ पेट। बहुत ही आराम से हमने किया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, खुलकर नहीं बोला जा सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, किस एग्जाम में आने वाला है, बट आप समझ गए होंगे इतने से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं 3 वेन डायग्राम का, उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। इन अ कॉम्पिटिशन आई स्कूल अवार्डेड मेडल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। 36 मेडल इन डांस, 12 इन ड्रामा एंड 18 मेडल इन म्यूजिक। तो अगेन इतना पढ़ के आप कह सकते हो सर ये 3 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, डांस ड्रामा एंड म्यूजिक। तो एक में लिख देते हैं डांस, यहाँ पर ड्रामा एंड म्यूजिक। तो 36 हो गया डांस, 12 ड्रामा एंड 18 in music. If these medals went to a total 45% and only 4% got medal in all 3 category, केवल 4 ही पर्सन है जिनको तीनों कैटेगरी में मिला है, मतलब आई कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ 4। सो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज कैटेगरी? एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज कैटेगरी मीन्स आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर हम इसको x लिख दे, इसको y लिख दे, इसको z लिख दे, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 कैटेगरीज? 3 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपसे पूछा जा रहा है। और टोटल बंदे कितने हैं? टोटल है 45, मीन्स ये सभी का समेशन 45 गिवन है।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। अगर हमने इसको x माना, इसको y माना, इसको 4 माना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहना इसे 36 माइनस 4 जो कि हो गया 32 माइनस x माइनस वाई, करेक्ट। ऐसे ही इसकी वैल्यू लिखिए, 12 माइनस 4 8 हो गया, सो आई कैन से 8 माइनस x माइनस z हो गया। ऐसे अगर इस बॉक्स की बात करें तो 18 माइनस 4 14 हो गया आपके पास, माइनस वाई माइनस z। और अगर हम इन सब को ऐड कर दे, सो यू विल गेट व्हाट, 45। टोटल कितने परसेंट है? 45, ये गिवन है। तो बस आप इन सब को ऐड कर दीजिए आराम से, यू विल गेट द आंसर इन वन लाइन। तो पहला तो ये है कि आप इसको सब कुछ एक लाइन में लिख जाइए, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, एट द लास्ट यू विल गेट द आंसर। सेकेंड तरीका ये है जो आप स्मार्टली डील करेंगे। शुरुआत में भी हमने आपको बताया था, ये कंप्लीट सर्कल जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 36 नहीं मिल जाएगी, बाहर आपने लिखा है 36। देखिए x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एंड 32 36 मिल गया। 36 के बाद जब आप ऐड करोगे आगे तो 8 कितना हो गया? 44 हो गया। और इनको 14 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया आपके पास? 58। नंबर वाइज आपके पास आ गया 58। अब देखिए इनमें देखते हैं क्या कॉमन है, ये माइनस का जेड है और ये जेड है, ये कैंसिल आउट हो गया। आपका बचा क्या? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इसके आगे लिख दीजिए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। और ये सब का समेसन गिवन था 45। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, सो यू विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 58 माइनस 45 विच इज 13। और आपसे यही पूछा जा रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई कैन प्रॉमिस आप कल के एग्जाम में इस टॉपिक से 4 से 5 मार्क्स बहुत ही आराम से पाने वाले हो। और इससे ज्यादा आप क्या बोले कि वो हो सकता है कि क्वेश्चन इसी वीडियो से। सो अगर क्वेश्चन आते हैं तो वापस आप कमेंट में आकर जरूर बताइएगा इस वीडियो से आपको एग्जाम में कितनी हेल्प हुई। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाते जाते आपको एक चीज बताना चाहेंगे, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आपके इंटर्म एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते आपको बताना चाहेंगे, स्टडी चैनल के अलावा एक और चैनल है जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में लिखिएगा @जीरो टॉक्स ऑफिशियल, आपको ये चैनल मिल जाएगा, जहां पर हम स्टॉक्स की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग का डे टू डे पैनल शेयर करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक यही स्टडी वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।